हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को बच्चे करेंगे। बच्चे इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें किन किन बातों पे हम लोगों को बातें करनी है उसको पहले कर लेंगे। तो बच्चे बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ना है। और बच्चे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो पहले बच्चे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है ना, इसकी हमारे लाइफ में क्या ज़रूरतें हैं इसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग साधारण ब्याज की बात करेंगे और तब फाइनली हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, अब आए दिन ये सुनते होंगे, कभी पापा के मुंह से, कभी दोस्तों के मुंह से, कहीं मम्मी के मुंह से, है कि नहीं, कि हमको इस चीज़ में लाभ हो गया, इतना का हानि हो गया, है ना। तो बच्चे यहाँ सीधा सा बात हम लोग समझते हैं कि चलिए बोर्ड पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चे। राम है, राम क्या बच्चे, ये राम क्या करता है कि एक पेन खरीदता है, बाई करता है, पेन बाई करता है। और पेन कितने में बच्चे, ₹10 में। कितने में करता है, ₹10 में ये राम एक पेन बाई करता है। और श्याम को यही पेन क्या करता है, तो बाई करता है बच्चे। तो बाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में बच्चे, क्रय मूल्य। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया पेन का, ₹10। ये क्या करता है कि राम को बच्चे ₹12 में बेच देता है, सेल कर देता है। तो इसका सेल प्राइस, राम ने क्या किया, एक पेन खरीदा, सेल प्राइस क्या हो गया, ऑफ अ पेन ₹12। ठीक है बच्चे। तो सेल प्राइस को शॉर्ट में एसपी बोलेंगे बच्चे, और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलेंगे, सीपी। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चे, इस कंडीशन में राम को क्या होता है, राम क्या करता है कि श्याम को बेच देता है एक पेन ₹12 में। वो खरीदा कितने में था, ₹10 में। तो सीपी है ₹10, एसपी हुआ ₹12। बच्चे इसमें राम को हुआ क्या, तो ₹2 का फायदा हो गया। कितना का फायदा हुआ बच्चे, ₹2 का। तो जब देख रहे हैं बच्चे, यहाँ दिमाग में कैसे आपको सेट हम कराना चाह रहे हैं कि जब एसपी बड़ा है सीपी से, इस केस में क्या होता है बच्चे, जब एसपी बड़ा हो सीपी से, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। राम को क्या हुआ बच्चे, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, इन्होंने गेन किया। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक बात निकालते हैं कि जैसे ही किसी केस में अगर एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो ऑलवेज क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। ऑलवेज क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। बच्चे यहाँ से कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, जैसे बतला रहे हैं एकदम वैसे ही आप दिमाग में बैठाते चले, कभी भी फार्मूला में कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं, गलत करते हैं। बच्चे यहाँ आज से आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बच्चे एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है एसपी से, तो अगर प्रॉफिट का फार्मूला हम लिखे, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है बच्चे। और इस केस में अगर एसपी निकालने के लिए बोला जाए बच्चे, ट्रांसपोज करके तो हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे।
परंतु वो फॉर्मूला हम लोग भूल जाते हैं और अक्सर कंफ्यूज करने लगते हैं। ऐसे दिमाग में बैठा लें कि एसपी बड़ा है, प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो बड़ा चीज़ पाने के लिए बाकी बच्चे दोनों चीज़ को क्या करना होगा बच्चे, ऐड करना होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, सीपी प्लस प्रॉफिट। ऐसे दिमाग में बैठा ले कि इस केस में एसपी बड़ा है, तो बड़ा को पाने के लिए बाकी दो बचे टर्म्स जो हैं सीपी और प्रॉफिट, उसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद अब हमको निकालना है सीपी। तो सीपी तो एसपी से छोटा है बच्चे, तो छोटा को पाने के लिए ये जो बड़ा एसपी है इसमें से प्रॉफिट जो तीसरा टर्म है उसको माइनस कर दीजिए। तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ऐसे बच्चे बड़ा निकालने के लिए बाकी दो बचे टर्मों को ऐड करना होगा, और सीपी एसपी से छोटा है तो छोटा निकालने के लिए बड़े में से जो तीसरा टर्म उसको माइनस करना होगा। अगर इस तरह से आप फार्मूला अपने दिमाग में बैठाते हैं प्रॉफिट एसपी और सीपी का, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चे। हम देखते हैं, हम तो फिजिकल क्लासेस लेते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बच्चे को फार्मूला लिख दिया गया, जब वही फार्मूला जब अप्लाई होना होगा क्वेश्चंस में तो वहाँ पे वो कंफ्यूज करने लगेंगे कि क्या करें, है ना। तो इसलिए बच्चे मैंने ये रास्ता निकाला कि आप ये जो बातें हैं ग्रेटर देन लेस देन इसको जानें, और उसके बाद इसी से बच्चे फार्मूला को लिख दे, कभी भी कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं होगी। ठीक है बच्चे। अब इसी केस में बच्चे ये प्रॉफिट का केस है। अब यहाँ क्या कर देते हैं हम लोग, राम खरीदता है 10 रुपीज़ में, अब बेच देता है कितने में बच्चे, कितना में सेल कर देता है, 8 रुपीज़ में। अब देख लीजिए बच्चे, सीपी बड़ा हो गया है और एसपी छोटा हो गया है। तो जब खरीदेंगे आप ज़्यादा में, अब बेचेंगे कम में, तो क्या होगा, हानि होगा, लॉस होगा बच्चे। तो यहाँ एक दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही बच्चे अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो इस केस में आपका ऑलवेज क्या होना है, लॉस होना है। तो यहाँ लिखते हैं अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है बच्चे, तो इस केस में आपको लॉस ही होना है। क्या होना है, लॉस ही होना है। अब वही बात जो बतलाए उसी बात को अप्लाई करके यहाँ फार्मूला लिख लीजिए। लॉस के केस में सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। तो बच्चे यहाँ सीपी बड़ा है, अभी बताए हैं कि बड़ा चीज़ निकालने के लिए बाकी बचे दो टर्मों को ऐड कर दीजिए, तो फार्मूला निकल के आएगा सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। देखे बच्चे, अब यहीं पे अब क्या है आपका, एसपी निकालना है, एसपी सीपी से छोटा है, तो सीपी में से क्या करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे, एसपी निकल जाएगा। तो सीपी माइनस लॉस। ठीक है बच्चे, ये हुआ। ये दोनों फार्मूला हम लोग निकाल लिए, और आप ट्रांसपोज करके भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ लॉस का फार्मूला हम लोग लिखे तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी बड़ा है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ से ट्रांसपोज करके फार्मूला तो हम लोग निकाल लेंगे, परंतु हमेशा मन में कन्फ्यूजन बना रहेगा और आप अक्सर क्या करेंगे, गलती करते रहेंगे। इसलिए बच्चे जैसे मैं बतलाया कि जो बड़ा टर्म्स है, जब सीपी बड़ा है तो लॉस होगा, सीपी निकालने के लिए बाकी बचे दो टर्मों को ऐड कर दें, सीपी निकल के चला आएगा। एसपी क्या है, सीपी से छोटा है, छोटा टर्म को निकालने के लिए बड़े में से लॉस को माइनस कर दे। आपके बच्चे इस तरह से फार्मूला दिमाग में बैठा के रखे, कभी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर एसपी सीपी और लॉस या एसपी सीपी और प्रॉफिट की बात करनी हो तो बच्चे जो भी है मैं यहाँ पर बतलाया इसको आप दिमाग में रखें और इसको आप अप्लाई करें क्वेश्चंस में, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब बच्चे हम लोग अभी लॉस और प्रॉफिट की बात किए हैं, अब हम लोग लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे। चलिए देखते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट
क्या होगा बच्चे, जो हम खरीदेंगे उसी पे तो प्रॉफिट होगा ना। यह फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसको बच्चे दिमाग में रखे। इसी प्रकार लॉस परसेंट की हमको बात करनी है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला आप जानेंगे अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की बात करनी हो। उसके बाद बच्चे हम लोग अगर लॉस परसेंट दिया रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे SP। SP इजकल टू प्रॉफिट के केस में बच्चे अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है बच्चे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। SP अगर हमको प्रॉफिट परसेंट दिया रहे और CP पता हो बच्चे तो SP आप आराम से निकाल लेंगे। और पूरे इंटायर प्रॉफिट एंड लॉस में एक बात आप दिमाग में बैठा ले बच्चे, 3 ही टर्म्स हैं, प्रॉफिट, SP, CP। बच्चे अगर इस तरह का 3 टर्म्स होंगे, उसमें 2 टर्म्स आपको हमेशा दिए रहेंगे और तीसरा निकालना होगा। तो बच्चे अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। SP, CP और लॉस की बात करेगा बच्चे, इसमें से 2 टर्म दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में यही बात बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि 2 चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा कैसे निकाले। तीसरा का फॉर्मूला दिमाग में रखे और आसानी भी में निकाल ले बच्चे। तो अब यहाँ से देखिए प्रॉफिट के केस में ही अगर CP की बात करनी हो तो CP को यहीं छोड़ दीजिए बच्चे, इसको इधर लेके चले आइए। तो 100 क्या है, डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला आएगा। ये पूरा टर्म क्या है बच्चे, ये जो पूरा टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई में है CP से, इधर जाकर डिवाइड में चला आएगा। तो CP का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बच्चे यही आपका फॉर्मूला होगा अगर हमको CP निकालना रहे, SP और प्रॉफिट दिया रहे, प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो। ठीक है बच्चे, ये सारे फार्मूला हुए, इसको नोट करते चले। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस फार्मूला का यूज होगा। अब देखिएगा कितना स्मार्ट तरीके से फार्मूला यूज करेंगे और आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो बच्चे फार्मूला लिखते चले और समझते चले। एक फार्मूला याद रखे बच्चे, दूसरा फार्मूला ट्रांसपोज करके निकाल लें। तो चलिए अब हम लोग लॉस के केस में देख लेते हैं बच्चे। लॉस के केस में SP इजकल टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला बच्चे होगा। अब यही से हम लोग क्या करेंगे, CP निकाल लेंगे। ये 100 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तब क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो SP इंटू 100 अपॉन, ये पूरा टर्म बच्चे क्या होगा, यहाँ करके मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में चला आएगा। 100 माइनस लॉस परसेंट। तो बच्चे अगर इतना फॉर्मूला और जो बातें मैं आपको सिखलाई प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पेक्ट में, वो सारी बातें बच्चे अगर आप जानते हैं तो देखिएगा क्वेश्चंस करना कितना आसान हो जाएगा। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस की बात हम लोग कर लिए हैं, इतना ही बात ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो और आपकी क्लियरिटी बढ़ते चली जाएगी। बच्चे अब हम लोग बात कर लेते हैं साधारण ब्याज का। चूँकि इस एक्सरसाइज में बच्चे दोनों टॉपिक हमको कवर करना है। तो आइए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चे वही समझिए कि यहाँ राम थे, इन्होंने क्या किया, श्याम को कुछ पैसे उधार दे दिए। मान लीजिए ₹100। कितना उधार दिए बच्चे, ₹100। इन्होंने ₹100 उधार दे दिया श्याम को। श्याम जी 100 रुपये ले लिए, है ना। तो ये जो ₹100 हुआ, ये क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया बच्चे, प्रिंसिपल, या हिंदी में बोले तो मूलधन। क्या होगा बच्चे,
मूलधन, यही दिए बच्चे इनको, परंतु एक शर्त रखे कि आपको मैं दूंगा, आप जितने भी साल के लिए ले, है ना, 2 साल, 3 साल, 1 साल, आपसे मैं 5% रेट लूंगा इंटरेस्ट का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने क्या तय किया, 5% पर एनम। ठीक है बच्चे, तो रेट हो गया जिसको हम दर बोलते हैं हिंदी में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। ठीक है, तो बच्चे अगर 2 साल के लिए इन्होंने लिया है, राम ने श्याम को 2 साल के लिए पैसा दिया है, अगर टाइम यहाँ पर कितना है बच्चे, 2 ईयर्स, ये समय हो गया। तो आफ्टर 2 ईयर्स श्याम इनको कितना पैसा वापस करेगा, तो बच्चे ये जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो वापस करेंगे ही करेंगे। 5% इंटरेस्ट पर ईयर के रेट से क्या करेंगे, इनको वापस करेंगे। जो बच्चे मूलधन मतलब प्रिंसिपल अब प्लस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। तो देखिए बच्चे आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5% ऑफ 100 कितना होगा बच्चे, 5/100 इंटू 100। यहाँ क्लियर क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका कट जाएगा। 1 साल के लिए कितना निकल के आया, तो ₹5। उनको 1 साल का इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ₹5। तो 2 साल के लिए ₹10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का बच्चे, टोटल SI फॉर 2 ईयर्स कितना हो गया, 5 2 जा ₹10। तो फाइनली इनको वापस कितना करेंगे, वो ₹10 और 110 इसी को अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, अमाउंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र मतलब मिला हुआ धन, जिसे मूल प्रिंसिपल भी मिला हुआ है और इंटरेस्ट भी मिला हुआ बच्चे। तो यहाँ पे हो गया आपका, इनको कितना वापस होगा, ₹110। ₹110 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है बच्चे, तो टर्म हमको दिमाग में रखना होगा, प्रिंसिपल जो मेन अमाउंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना होगा, टाइम, उसके बाद क्या करेंगे, SI निकाल लेंगे बच्चे। अब SI तो ऐसे भी हम निकाल लिए 2 सालों का, उसको क्या किए, मल्टीप्लाई करके हमने उसको ऐड कर दिया, तो हमको अमाउंट मिल गया। अब हम लोग बच्चे इसको फार्मूला के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि क्या फार्मूला हो जिससे मेरा काम आसान हो। जो भी फार्मूला बच्चे हम हमारे काम को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। तो चलिए ये टर्म्स जब हम जान गए हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे कौन सा फार्मूला यूज़ करें कि हमको मैथ्स करने में, क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो बच्चे फार्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है बच्चे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ से बच्चे जिस SI PRT यही 4 टर्म यूज हो रहे हैं बच्चे, SI PRT, कोई 3 टर्म इसमें पता रहेगा तो चौथा टर्म आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए इसी से फॉर्मूला निकालते हैं बच्चे। अगर हम P की बात करें तो इधर क्या है, ये यहाँ SI लिख दीजिए, क्या SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो हम अगर हमको यहाँ से P की बात करनी हो तो क्या करेंगे, इस 100 को इधर भेज देंगे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या फार्मूला लिखेंगे इसका, SI इंटू 100 अपॉन P को छोड़ के RT को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला आएगा, R इंटू T। इसी प्रकार बच्चे अगर हमको R की बात करनी हो तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन R छोड़ दीजिए
पी टी को भेजेंगे इधर, डिवाइड में आएगा पी इंटू टी। इसी प्रकार बच्चे यहाँ बात करें अब टी की, तो टी में भी उसी तरह से बच्चा एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। यही फार्मूला बच्चे बनेगा। आप अभी अमाउंट के बारे में बात किए थे, अमाउंट इक्वल टू, इसमें क्या था, प्रिंसिपल और एसआई मिला हुआ होता है, तो यहाँ पी प्लस एसआई की बात आप कर सकते हैं। यहाँ से ही बच्चे अगर 3 टर्म है, अमाउंट पी एसआई, अमाउंट को ए से दिखाते हैं, प्रिंसिपल को पी से और एसआई को एसआई से। ठीक है बच्चे, अगर ये 3 टर्म में 2 टर्म पता हो तो आप तीसरा टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से भी हम बात कर सकते हैं बच्चे, पी इक्वल टू, अगर पी निकालना रहे इस केस में तो एसआई को इधर भेज दीजिए, तो ए माइनस एसआई, और यहाँ से भी अगर एसआई निकालना रहे बच्चे तो क्या करेंगे, पी को इधर भेज देंगे, ए माइनस पी। तो ये फार्मूला भी आप दिमाग में रखेंगे और ये फार्मूला भी आप दिमाग में रखेंगे। तो साधारण ब्याज में क्या है बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जो रेट फिक्स होगा 5% 10%, जो भी बच्चे इंटरेस्ट ऑफ रेट फिक्स्ड होगा, वो जब तक लोन चुका नहीं देता है तब तक वही रेट आपका चलता रहेगा, है ना। और आपका प्रिंसिपल जो आप लिए हैं उसी प्रिंसिपल पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चे। अगर आप जो भी किसी से उधार लिए हैं, अगर वो 5% इंटरेस्ट पे पर एनम में दिया है तो साल में 5% आपसे इंटरेस्ट लेगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट का, और ये जितने साल के लिए ले आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपसे लेता रहेगा। ठीक है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अलग हो जाती है। क्लासेज 8 में जाएंगे तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। हम लोगों को 7 में सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी है, जो बच्चे हम लोग बात अच्छी तरह से कर लिए हैं। तो बच्चे जितनी बातें अगर मैं बताया हूँ और वो सारी बातें अगर आप समझ लिए हैं तो हम चलेंगे एक्सरसाइज में। देखिएगा वहाँ कितना आपको काम करने में मज़ा आएगा और कितना आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। तो बस वही बात मैं जो बार बार कहता हूँ कि जिस काम को सीखना है उसे करना शुरू कर दे बच्चे, है ना। और इंटरेस्ट के साथ करेंगे वही काम आपका बहुत जल्दी आप सीखते चले जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चे, है ना। एक ही चीज़ को जब बार बार करेंगे तो उसमें आप स्मार्ट होते चले जाएंगे बच्चे। स्मार्ट बनना अगर है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। और मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूँ। आपको बच्चे जैसे हमसे हेल्प लेना है ले सकते हैं। किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं बच्चे। और अगर हमारी बातें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ अच्छी लगे तो बच्चे लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से, है ना, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है बच्चे कि चलो भाई काम कर रहे हैं, मेरे बच्चे सीख रहे हैं। एक संतोष भी आता है कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं। तो बच्चे अब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे।